10वां नंबर क्या है? 7 अपॉन, देखिए 210। अब इस 210 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक। 210 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे, 5 तिहाई 15, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एकदम सिंपल से समझिए, ठीक। 7 × 7 अपॉन 2 × 5 × 3, यहाँ लिख दीजिए, दी गई संख्या आसान आवृत्ति है। मैं आपको पूरी NCERT जो बुक है उसी के बेस पे मैं पूरी मैथ आपको बता रहा हूँ, और उसी से एकदम सेटिस्फाइड होंगे मेरे आंसर, ठीक है। आप बुक के आंसर देख लीजिए और मेरे आंसर मिला लीजिए, एकदम सेम आएंगे, क्योंकि मैं पूरी NCERT ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। पहले क्वेश्चन में हमने सब क्या है, शांत और अशांत, इन्हीं को सॉल्व कराया था। अब कि इन्होंने क्या कह दिया है कि उनको लेना है जो शांत है सिर्फ, तो जो शांत लिख लेते हैं वो हमने उठा लिए क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8। तीसरा क्या है, 15/1600। चौथा है हमारा 23/2⁵ और 5⁵2। पांचवा क्या है, 6/15। और छठा क्या है, 35/50। तो देखिए पहले सवाल को कैसे हल करेंगे, इनके क्या हमें बताना है, दशमलव बताने, दशमलव प्रसार करना पूरा। तो पहले ले लेते हैं ये 13/25, ठीक। अब हम इनको कैसे करेंगे, 3125 को भाग देंगे किससे, 13 को भाग देंगे किससे, 3125 से। तो अगर हम ऐसे देते हैं इसको, 13 3125 ऐसे देंगे भाग, तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम लोग ने इसी सवाल को पहले में कैसे किया था, इस तरीके से कुछ किया था, ऐसे गुणनखंड करके 3 1 2 5 6 2 5, फिर 5 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 2 5, फिर 2 से 5, यहाँ 5 से लेंगे और फिर 5 से 1, कुछ इस तरीके से किया था, ठीक। इस तरीके से किया था। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए वाली ट्रिक, ये जो है हमारा ऐसे जो हम लोग करते हैं वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे क्या तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 13 अपॉन क्या बार है, 1 2 3 4 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, इनको अलग कर लेंगे, कैसे, 13/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी और जल्दी ही आंसर आ जाएगा। देखिए
1/5 को भाग देंगे, क्या आएगा हमारे पास 0.1। तो ये 5 दूनी 10, ये हमारा 0। अगर इसको हम भाग देते हैं 5, एक को भाग देते हैं 5 से तो 0.2 आएगा। और हम इसको देख लेते हैं क्या है 13 और 5, इसको देंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार में, ठीक। ये हमारे पास 3 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा, 5 छक्का 30। ये 13/5 को भाग देने पे क्या आ रहा है हमारे पास 2.6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2.6 इंटू, इनको गुण भाग देने में क्या आ रहा है 1/5 को भाग देने में क्या आ रहा है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 1 2 3 4 5, ठीक। ये हमारे पास आ रहा। अब हम क्या करेंगे इन सब का गुणा कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 छक्का 416, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा, अगर इनको ऐसे ही रखिए 2.6 को ऐसे ही रखिए, पहले इन सब का गुणा करा लो, इसका इसमें गुणा करा लो, इसका इसमें, इसका इसमें। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। अब इसका इसमें कराएंगे गुणा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 416। देखिए 0.00416, ये हमारा आंसर आएगा और यही हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो भी होगा आंसर होगा ये, ठीक है। नोट कर लीजिए। आप इसी को इस विधि से भी अगर करेंगे याली विधि से तो ये लंबा चला जाएगा, तो इसलिए हमने तरीके से थोड़ा आपको बता दिया कि कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाए और आंसर तुरंत निकल आए। चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल बताते हैं। देखो दूसरा सवाल ये है 17/8। इसको किस तरीके से करेंगे ये, क्योंकि ये हमारा इसको भाग देंगे तो ये आसानी से चला जाएगा 8/17, ठीक। 8 दूनी 16, ये जाएगा, ये बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, ठीक। ये बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, ठीक। फिर 16 ये हो जाएगा बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे, 8 पंच 40, ये हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा आसानी से कट गया। जो हमारी लंबी होती है उनको हम लोग क्या करते हैं तोड़ के लिख लेते हैं, तो तोड़ के हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, आसान हो जाती। तो इसका प्रसार दशमलव क्या आएगा 2.125, ये हमारा आएगा। नोट कर लीजिए। अगला सवाल बताते हैं, ये तीसरा सवाल बताते हैं। देखिए 15 बटे क्या दिया है 1600, इसको हम लोग क्या करें 1600 को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे इस तरीके से। कैसे में, जैसे मान लीजिए यह दिया हुआ है हमें 15/1600 दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/16 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अब 10 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा।
अब अगर 100 का गुणा करेंगे 16 में तो ये हमारे पास 1600 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको तोड़ के लिख लिया। ठीक, इसको तोड़ के लिख लिया। अब क्या करेंगे, 15 को 16 से भाग देंगे। देखो इधर ये हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। 16 15। ठीक, अब हमारा क्या है, 15 छोटा है, 16 बड़ा है, जिससे भाग देना है वो बड़ा है, तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा 0 पॉइंट लगा के। ठीक, तो अगर हम इसको 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 144 आता है। 16 नवैया 144। ठीक, एक से एक कट जाएगा, एक इधर कैरी दे देंगे, हासिल दे देंगे तो ये भी कट जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। ये हमारा फिर छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, एक 0 उतार लेंगे। 16 तिहाई 48 हो जाएगा। 16 तिहाई 48। ठीक, 16 तिहाई 48 होगा। एक इसको दे देंगे, 5 यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 1। 10 में से 2 जाएंगे, बचेगा 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। फिर छोटा होगा, फिर एक 0 इधर बढ़ा लेंगे। ठीक, तो अब ये 120 है। अगर 16 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 112। ठीक, 112। एक से एक कैंसिल, एक इसको दे देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। ठीक, एक 0 बढ़ा लेंगे, 80 आ गया। अब 16 पंचे 80 होता है हमारा। 16 पंचे 80, ये हमारा कट जाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 0.9375 ये लिख सकते हैं। इसको भाग दिया। अब इधर क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 को भाग दे के देख लीजिए एक बार। 1 110 0 पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। 10 एकम 10, ये भी कट गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू, इसका इनमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.00937 ये हमारा तीसरे का भी आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल देख लेते हैं। ठीक, चौथा सवाल भी देखिए सेम ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया, सेम ऐसे ही करेंगे। देखिए चौथा सवाल क्या है, 23/2 इंटू 5/2। अब यहाँ क्या करेंगे, 23/2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार लिखें। ठीक, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 2 बार लिखें। ये देखिए 23/, अब इन सब का गुणा कर देंगे। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 लिख लेंगे इंटू 5 25 25 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 23/200। ठीक, अब हम लोग 200 को किस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, जैसा अभी पिछले इस वाले क्वेश्चन में किया था, इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। 23/2 इंटू में 1/10 इंटू 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। अब मेन क्या है हमारा, इसको भाग देना। देखिए इसको इधर भाग देंगे, कैलकुलेशन अपनी छोटी करनी है बस, आंसर हमारा आ जाएगा 23। 11 बार में हमारा क्या जाएगा, 22, बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 5 10, 10, ये कट गया हमारा। तो
23/2 की जगह क्या लिखेंगे 11.5 इंटू, इनको हम लोग ने अभी भाग दिया था, क्या आया था 0.1 इंटू 0.1। अब इनका गुणा करेंगे सबका, तो ये 0.001 हाँ 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं सवाल फटाक से। देखिए पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है हमारा 6/15। ठीक, 6/15 है। 6/15 को अभी कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से, ये छोटी कैलकुलेशन है तो इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, 6/15। अब 0 पॉइंट करेंगे, यहाँ 0 बढ़ेंगे, 15 चौको 60, सॉरी 15 चौको 60, 0 पॉइंट ये कट गया, तो ये हमारा इधर क्या आएगा 0.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए फटाफट। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरी सबसे पहली क्लास आप तक पहुंच सके। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं आखिरी सवाल। आखिरी सवाल 35, छठा सवाल है 35/50। ठीक, 35/50 इसको भी सेम उसी मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। ठीक, इसको तोड़ लेंगे। 35/50 बराबर क्या करेंगे 35/5 कर लेंगे, इंटू में 1/10 कर लेंगे। 10 पंचे 50 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिख लिया। अब क्या करेंगे 35, देखो 5 7 35 तो ऐसे ही आ जाता है ना, यहाँ 7 कर देंगे, इंटू इसको हमें पता है इसका भाग क्या आता है 0.1 आता है, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये 0.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, तीसरा सवाल इसका बताते हैं। ठीक, तीसरा सवाल बताते हैं इसका फटाक से। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है, अब इनको समझते। तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संख्या परिमेय है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारी संख्या क्या परिमेय है या नहीं है, पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं पता, देखिए अब हमें पहली संख्या क्या दी है। ठीक, पहला ये दिया है हमें 4, 3.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब ये देखो पॉइंट आखिरी से, ये देखो कि पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या के बाद, 9 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एक बटा खींचेंगे, ऐसे ही 9 0 लिख देंगे, हो गए 3 3 6 3 9, 9 0 हो गए। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी P/Q के रूप में आ गई। ये हमारी जो की संख्या P/Q के रूप की है। अब ये बताइए, जब संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है तो तब वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी क्या परिमेय है, दी गई
संख्या परिमेय है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.0120120 ऐसे ये क्या है, अनंत है। ये संख्या मतलब ये बार बार रिपीट हो रही। यहाँ पे देखिए 0.120 है, फिर यहाँ पे जीरो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 0 0 1 2 0 0 0 और आगे ये क्या है, अनंत है। ठीक, आगे और ऐसी संख्याएं जीरो बढ़ती जाएंगी। तो अब जब हमारी कुछ ऐसी संख्या होती है तो वो हमारी क्या, जब संख्या रुकती नहीं है तो वो हमारी क्या होती है, आप परिमेय संख्या होती है। आप परिमेय संख्या हमारी क्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक, अशांत आवृत्ति का है। इसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, आप समझ में आ गया इसे क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये हमारी क्या, अनंत है। अनंत संख्या बार बार बढ़ती जा रही है, फिर आगे तक जीरो कहाँ तक होगा वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए जब आप परिमेय संख्या होती है तो आप परिमेय संख्या हमारी क्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, अशांत हो जाएगी। लिख तो दिया है, अशांत आवृत्ति है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, तीसरा 4 3.123456789। ठीक, और इसके ऊपर क्या लगा है, बार। जब किसी संख्या के ऊपर, कंपोनेंट के ऊपर जब बार लग जाता है तो उसका यह मतलब होता है कि वह संख्या बार बार हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगी। अब जैसे ये लग गए तो फिर यहाँ पे क्या रिपीट होगा, ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ रिपीट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये रिपीट होती जाएंगी। जब हमारी रिपीट होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वही सेम दी गई संख्या का दशमलव अशांत आवृत्ति का है। दैट्स ऑल। ये मैंने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.4 तक। अब इसकी अगली क्लास में
हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। क्या है एक्सरसाइज कौन सी होगी, वो 2.1 होगी। हाँ, तो वो स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए, जहाँ ना समझ में आया वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में।